यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जय श्री राम मेरे हिंदू भाइयों। सो दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो। जैसे कि आपको पता ही है हम यहाँ पे क्यों हैं। द लॉर्ड एमजे स्टारलाइट का ओनर। ओ माय गॉड। Hey, y'all, come look at this. लॉर्ड एमजे का नाम सिर्फ मस्ती के लिए नहीं लिया था। भाई तो इससे अच्छा तो पोगो टीवी में का किरमाड़ा रख लेता भाई, उससे तो कोई बच्चा डर जाता। एंड व्हाट आर यू सेइंग? आई एम द लॉर्ड वो मास्टर एमजे। आबे घंटा। और एक और बात भाई, तू जो बोलता है ना मैं स्टारलाइट का ये हूँ वो हूँ, भाई देख तेरा स्टारलाइट से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तूने जो गलती की है बस उसी के ऊपर हम स्टैंड ले रहे। बाकी हमको तेरे सर्वर्स में के हिंदूज या इंडियंस उनसे भी कुछ लेना देना नहीं है भाई। हमको बस लेना देना है तेरे से। जो तूने गलती की है तू उसको सॉरी बोलेगा। अगर नहीं बोलना है तो भाई तेरे लिए उसका भी इंतज़ार कर दिया है, जो कि भाई तो अब थोड़ी देर में सुनने वाला है, ठीक है। एंड गाइज बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मैं भाई कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ जो भाई ये नल्ले एमजे के साइड से आए हुए हैं। लव फ्रॉम एमजे, स्टारलाइट इज ऑन टॉप। अजी घंटा भाई देखो भाई, तुम लोग जितना सपोर्ट करना एमजे को कर लो भाई, वो कुछ दूध का धुला है नहीं भाई। तुमको कुछ पता है नहीं उसने बोला क्या है और क्या नहीं बोला है। अगर भाई तुम उस बात के लिए उसको सपोर्ट कर रहे हो तो भाई तुम लोग महाचूतिया हो। एंड इफ़ यू नो ऑल अबाउट इट सो आई डोंट केयर, क्योंकि तुमने उसका गले का पट्टा बांधा है तो बांध लो। सो गोइंग टू द नेक्स्ट। यहाँ पे ट्रैक्स भाई बोल रहे कि 500 सब्सक्राइब हम 5 मिलियन वाले बुला लेंगे। भाई इसका जवाब अभी नहीं दूंगा, कोई और देगा आपको थोड़ी देर में, बस रुके रहो, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो बोल रहा है बंदा, यू सिंडिकेट्स आर अनेबल टू मेक एमजे बाइज इमेज बैड। भाई एमजे का इमेज डाउन हो ही चुका है, वो तो भाई कुछ सर्वर में से उड़ भी गया, उसका रेपुटेशन तो ऊपर से सीधा भाई जमीन के अंदर 6 फुट गड़ चुका है, समझ गया। एंड द लास्ट वन इस्लामिक। भाई हिंदू की औकात पता है सबको भाई, तेरे को भी जवाब मिलेगा, थोड़ी देर रुक जा तू भी। आगे बढ़ते हैं हम। यो सिंजो भाई, तेरे को लगता है कि हम ये सब फेम के लिए कर रहे हैं? भाई तेरे जो सर्वर पे जो हिंदू बैठे हैं ना और इंडियंस बैठे हैं उनको अक्ल आने के लिए ये वीडियो बन रहे हैं, समझ गया। और अगेन वी हैव ट्रिक्स बाय हियर। पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में ये सब कर रहे हैं। भाई तेरे को पता है मैं भाई जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तेरे जैसे भाई वहाँ पे बकचोद नहीं करता कि भाई किसी के तलवे नहीं चाटता मैं तेरे ओनर के, समझा क्या। एंड यस देयर इज वन मोर डॉग, आई डोंट नो हिज नेम, ओके। सो हियर भाई यहाँ पे इसने कृष्ण जी का श्लोक लिख दिया है, तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में एक और श्लोक लगा दिया ये भाई साहब के लिए, ठीक है। तो भाई तू इतना कृष्ण जी को मानता है तो तेरे जो ओनर ने भाई जो बकचोद फैलाई है भगवानों पे, तो अगर भाई थोड़ा उसके ऊपर तू उसके साथ डिस्कस कर लेता ना भाई, तेरे अंदर वो कृष्ण भगवान का थोड़ा आशीर्वाद मिल जाता भाई, समझ रहा है। जो तूने कृष्ण भगवान का जिक्र किया है, तूने जो गूगल से उठाया मेरे को पता नहीं या फिर किसी ने तेरे को बोला होगा, लेकिन तूने अधर्म और नास्तिक का साथ दिया है, तो मैं इसके ऊपर तुझे कुछ बोलूँगा नहीं, वो तेरे कर्म है, जो करना है कर ले भाई। चलो बस भाई ये कमेंट्स तो हो गए, अब इनके एमजे साहब के ऊपर आते हैं। तो आई गेस उनकी ये एक अटेम्प्ट थी कि लोगों को प्रोवोक करेंगे कि मेरे साथ हेट करें या फिर दिखाया जाए, इस तरह पोर्ट्रे किया जाए कि एमजे जो है। तो सुन भाई देख, हम लोग यहाँ पे किसी को प्रोवोक या फिर किसी का भाई फेम लेने का कोशिश तो कर नहीं रहे भाई, ठीक है। तूने जो गलती की है बस उसके लिए हम सॉरी डिमांड कर रहे थे और तू वहाँ पे ईगो दिखा रहा है तेरा, ठीक है। ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि एमजे जो है वो रिलीजियस हेट कमेंट्स कर रहा है वगैरह हिंदुइज्म के ऊपर। सो भाई वो एक छोटी सी जो बहस थी वो हुई थी, उसके बाद जो बोला गया रिलीजन पे वो सिर्फ एनीवेज। सो अरे बोल भाई आगे बोल, एनीवेज बोल के तू चुप मत रहे भाई, तेरे को कोई रोक नहीं रहा, समझ रहा है। और तू वहाँ पे ओ कर रहा है ना, मेरे को पता है भाई तेरी गलती है और तू वहाँ पे मान नहीं रहा है। अरे भाई तू जो छोटी सी बहस बोल रहा है तो वहीं पे तो अगर बोल देता कि भाई आई टेक माई वर्ड्स बैक, इतना सा अगर तू बोल देता ना भाई वहाँ पे, तो यहाँ पे ये कॉन्जर्वेशन आगे बढ़ती ही नहीं भाई, समझ रहा है। पता लगेगा पर्सनली मुझे और स्टारलाइट को टारगेट किया जा रहा है।
मैंने तो देख पहले से ही बता दिया कि हमको तेरे स्टार लाइट से कुछ लेना देना नहीं है भाई, समझ रहा है। आदि जो है 13 साल का बच्चा जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है, उसकी अभी तक बातें नहीं रुक रही। ओके, सो मेरा फेवरेट पार्ट वीडियो का फिर आता है, ये बात करता है कि जो मेरे सर्वर में हिंदूज़ और इंडियंस हैं वो मेरा फिर भी सपोर्ट क्यों करें। लाइक उसकी आवाज़ में ही दर्द दिखता है कि क्यों इसको सपोर्ट करें। ऑब्वियसली भाई वो करेंगे, ठीक है। जो बंदा एजुकेटेड है, जिस बंदे के पास मैनर्स हैं, वो लॉर्ड एमजे की साइड पे ही करेगा। मैंने ये बात पिछले अनाउंसमेंट में की थी। और भाई तू जो आदि को बच्चा बोल रहा है ना, उसका तो रिप्लाई वो खुद आदि तुझे करेगा, लेकिन मैं इसके आगे का रिप्लाई देना चाहता हूँ कि भाई जब तू बोल रहा है कि तेरे दर्द में ही मुझे पता चलता है कि भाई उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। हाँ भाई मैंने बोला क्योंकि भाई जो तुम तेरे सर्वर पे जो दल्ले बैठे हैं, हिंदूस के नाम पे कलंक है, वो जो लोग जो तूने बेइज्जती की है हमारे भगवानों की, वो सुन के अगर वो चुप है ना भाई, उनके लिए मैं एक वीडियो बजा रहा हूँ, देख ले। फिर ये बात करता है कि काफ़ी सर्वर्स में से इसको बैन करवा दिया गया है, लेकिन वन डायरेक्शन और अलोन होम टाउन वाले नहीं कर रहे। जहाँ तक बात है वन डायरेक्शन की, आई गेस उनके पास नॉलेज है और वो एक्चुअल सेंसिबल लोग हैं। उनको मैंने किसी को कोई रिश्वत कोई पैसा नहीं दिया, कोई नहीं बिका, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उन्होंने मुझे बैन नहीं किया। अरे 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 अरे, कोई रिश्वत नहीं, कोई पैसा नहीं दिया। अरे भाई ठीक है ना भाई, नहीं दिया। और वैसे भी भाई वो 2 सर्वर से लेने देना हमें कुछ नहीं है भाई, तू बाकी सर्वर से तो उड़ने वाला है और उड़ भी चुका है कुछ में, तो समझ रहा है। फिर बोल रहे हैं कि हमारे कुछ दोस्तों ने, सर्वर्स के लोगों ने इसके इस्लाम को और इसको गाली ज़रूर दी, लेकिन जो इसने किया है उसकी वजह से इसको गाली सुननी चाहिए। तो ये कहाँ का लॉजिक है, कोई बताएगा? क्यों थक रहा है? मैं बता रहा हूँ ना भाई, मैं बताता हूँ तेरे को। जो यहाँ पे ऊपर तेरे को स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये जो तूने बकचोदी की है, इसीलिए उस बात पे तुझे गाली पड़ी है, समझ रहा है। 7000 साल पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट निकाला है, रिलीजन नहीं, वो आपके रिलीजन की जो बुक्स हैं वो नहीं, उसके अलावा जो आपका जितना भी लीगल सिस्टम है, जो भी कि इस चीज़ की ये सज़ा, इस चीज़ की ये सज़ा है, वो आप देखना 7000 साल या 8000 साल पुराने जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करके इन्होंने अपना आइन बनाया कंट्री का। अबे भाई तू थोड़ा महेश दल्ले है क्या? मेरी बात सुन भाई तू, ठीक है। चल ठीक है, हमारे पास भगवत गीता और कुछ पुराने किताबें हैं, लेकिन भाई तुम्हारे कुरान का क्या? कुरान में जो तुमने लिखा है वो उनका क्या किया जाए बताओ भाई। तेरे को थोड़ी सी तो इज्जत रह जानी चाहिए। इस्लामिक में भी कुरान है भाई, जो तुम बोलते हो ना ये मैन्यूस्क्रिप्ट से ऐसा है वैसा है, भाई तू कुरान की भी इज्जत निकाल रहा है इस वीडियो में, समझ रहा है। तो कुरान की तो इज्जत करके तो कुछ भला बोल दे भाई। और ये हमें अनपढ़ बोल रहा है भाई, और बच्चा बोल रहा है भाई। तू बच्चा है भाई, तू थोड़ा खुद के ही इस्लाम को थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा मतलब कुछ संस्कार जान ले भाई। तुम्हारे जो रहते हैं मेरे को पता नहीं भाई, थोड़ा सा जान ले, फिर यहाँ पे कुछ बात कर आके, ठीक है। जो मैंने सर्वर में पाकिस्तान, इंडिया और रिलीजन रोल्स जो बनाए हैं वो डिस्क्रिमिनेशन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मैं पहले भी एक्सप्लेन किया था मैंने वो रोल क्यों बनाए हैं, तो उसकी सबसे पहली वजह ये है कि जब अगर समझो नवरात्रि है, ठीक है, आपकी जो भी होती है नवरात्रि हिंदूज़ की, तब मैं एवरीवन पिंग करके मुस्लिम्स को जो कि नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नहीं कर सकता पिंग कि तुम्हारी नवरात्रि ये वगैरह हो रहा है। और जब ईद है तो फिर मैं हिंदूज़ को पिंग करके नहीं कह सकता, क्योंकि ये मुझे गलत लगता है भाई। एक्सट्रीमिस्ट हर जगह पाए। चल भाई तेरा सर्वर है, तेरे को जो करना है कर ले, तू हिंदूज का बना क्रिश्चियन का बना, मेरे को लेना देना। लेकिन भाई तू वहाँ पे हिंदूज को बार बार टैग जो कर रहा है, वहाँ पे डाइट कोड भाई तेरे को बता रहे हैं कि भाई वाई आर यू टैगिंग अस अगेन एंड अगेन। लेकिन भाई तेरा रिप्लाई क्या है? रिमूव द रोल्स एंड चैनल्स एंड गो। भाई अगर वहाँ पे जाना होता ना उसको, तो भाई वो ना कब का चला जाता। लेकिन भाई जो तेरा तमाशा वहाँ पे चल रहा है ना, उसको देखने में वहीं पे मज़ा आ रहा है, समझ रहा है। इसीलिए हम भी वहीं पे बैठे हैं। तेरी इज्जत की तो धज्जियाँ उड़ा ही रहे हम लोग। जाते हैं अगर किसी को बुरा लगे कि भाई इस सर्वर में तो ये बातें होती रहती हैं इस्लाम के बारे में, मैं जा रहा हूँ, या कोई नहीं भाई सर्वर में हिंदुज़म के बारे में ये बातें होती है, मैं जा रहा हूँ, तो मैंने उसी लिए सेपरेट पिंग रोल बनाए। हाँ, सेपरेट रोल्स बनाए किस लिए? इंडियंस और हिंदूज के लिए, कि भाई मैं उनको नीचा दिखा सकूँ, राइट। और एक कर कौन रहा है? खुद भाई स्टारलाइट का ओनर द लॉर्ड एमजे। बार ये कर रहा है कि दोबारा के ये सॉरी नहीं कह रहा, ये सिर्फ अगर एक सिंपल सॉरी कह देता तो सब कुछ सोल्व हो जाता। तो हाँ, जिसने सुन ले सुन ले, मैं ये अब दोबारा कहूँगा कि मैं किसी को सॉरी नहीं कहने वाला भाई। आदि हो, क्रिश हो, आकाश हो, कहीं का भी कम 12 या जो भी लोग हैं, बैक बेंचेस वाले हों, रेड डायमंड वाले हों, जितने भी सस्ते लोग हैं टोकन से अपने सर्वर भराए हुए, सब आ जाएं, सब एक जगह इकट्ठे हो जाए, तब भी मैं सॉरी किसी को नहीं कहने वाला। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीथिंग आई सेड, ओके। वेरी सून यू विल गेट रिग्रेट।
टू दिस एमजे। ओके, तो भाई तेरे लिए ऐसे सरप्राइज हमने तैयार किया है ना, तू जो सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो भाई अभी मैं यहाँ पे शांत हो जाता हूँ, ठीक है। अभी आदि बोलेगा जो बोलना है वो, ठीक है। इसके बाद आदि की बात सुनो, वो स्टार्टिंग से लास्ट तक जो हुआ है आपको ठीक से समझा देगा। और आपके सर्वर पे मतलब जो स्टारलाइट के भाई इतने महान सर्वर में जो बंदे बैठे हैं, हमारे हिंदू भाइयों बैठे हैं, वो थोड़ा सा कान खोल के यहाँ पे आदि का बात सुन लो, ठीक है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आपको सब समझ आ जाएगा। तो आप लोगों की डिमांड पे लॉर्ड एमजे स्टारलाइट के ओनर को एक्सपोज करने के लिए हम लोगों ने एक सेकंड पार्ट बना दिया है। तो स्टार्टिंग से हम लोग बात ना स्टार्ट करते हैं इस मामले पे। बात स्टार्ट कहाँ से हुई? मैं यानी कि आदि उस बंदे के सर्वर में था एंड मैंने अनाउंसमेंट देखी कि सम लो IQ इंडियंस, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ही डिडंट स्पेसिफाई कि सम मतलब क्या होता है, कुछ तो ठीक है, कुछ तो होते हैं भाई। नाउ अगली अनाउंसमेंट में बंदे का आता है ऑलवेज एन इंडियन। सो ही रेफर्ड भाई, अगर तुम्हारा सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें इतना हेट्रेड है इंडियन से तो सारे इंडियंस को रखो ही मत ना सर्वर पे, सबको बैन कर दो या बोल दो सबको कि इंडियंस मत रहो मेरे सर्वर पे। तुम्हारे सारे इवेंट इंडियंस की वजह से चलते हैं, सब कुछ तुम्हारे इंडियन की वजह से चलता है। 80% इंडियंस है तुम्हारे सर्वर में और तुम उन्हीं के बारे में बोलते हो। और जब मैंने इस चीज का ऑब्जेक्शन उठाया भाई की चैट में, तो बात आ गई हमारे मॉरल्स एंड वैल्यूज पे, ठीक है। वहां तक भी बात ठीक है, हम लोग मॉरल्स एंड वैल्यूज तक बात आ गई है। एंड उसके बाद डायरेक्ट मेरे से स्पीक की परमिशन हटाई जाती है, चैट लॉक करी जाती है एंड उसके बाद डायरेक्ट हेट्रेड स्टार्ट हो जाता है हिंदू गॉड्स के साथ, जिसके एसएस यहीं पे अभी डाल देते हैं अभी हम, ठीक है। एंड क्या क्या चीजें बोली गई हैं। और फिर अनाउंसमेंट में भाई का एक और है हिंदू भाई, वो डाल देते हैं श्लोक, एक विष्णु जी का श्लोक डाल देते हैं, कृष्ण जी किसी का भी था, मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। एंड एक बात बताओ, जो श्लोक था, चलो ठीक है, श्लोक के साथ मैं इनके ओनर्स की एक बहुत अच्छी चीज भेजता हूँ जिसमें राधा जी के बारे में बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं। राधा वॉज फॉर स्ट्रीट्स, मतलब वो क्या थी समझ जाओ, ही मेंट क्या बोलना चाह रहा है ये राधा जी के बारे में, वो स्ट्रीट्स की थी, ये सारी चीजें इस बंदे ने बोली है। एंड इसकी चलो मैं एक दो चीजें और बताता हूँ तुम लोगों को। एसएस तो सारे यहाँ पे अटैच कर देते हैं हम लोग, पर मैं फिर भी बताऊंगा कि बंदा लिख रहा है कि शर्म आनी चाहिए, हिंदू होने से पहले बंदा मर जाना चाहिए, लाइक दलित एंड ऑल थिंग्स ही वाज सेइंग। सो लोअर कास्ट अपर कास्ट, भाई अगर तुम इंडिया आओगे ना तो इंडिया में वो मुस्लिम्स में भी होता है लोअर कास्ट, एससीज एसटीज ना, वो वहाँ हमारे बाहर का तो देखो मेरे को पता नहीं, मैं इंडिया का बता रहा हूँ। इंडिया में भी होते हैं मुस्लिम एससीज एंड एसटीज, तो वहां तक वो जो चीज है वो उनके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए राइट्स, उनके सेफ गार्ड करने के लिए बहुत कुछ दे रखा है। तो ठीक है, तो अब वो चीज छोड़ दो कि कैसे राइट्स को सेफ गार्ड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम अपनी कंट्री पे फोकस करो एंड और जो तुम लिख रहे हो हिंदूज के बारे में, इंडियंस के बारे में, उस चीज के बाद भी अगर तुम्हें तुम्हारे सर्वर के हिंदूज या कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो मैं उनको हिंदू नहीं मानता। तुम्हारी तरह मैं उनको, तुम्हारे सर्वर स्टारलाइट और लॉर्ड एमजे की तरह उनको हिजड़ो कम्युनिटी का मानता हूँ। तुम सारे हिजड़े हो और कुछ नहीं हो, तुमको यही सब करना है और तुम्हारे कुछ बस की नहीं है दूसरों के उस पे बोलना है तुम लोगों को धर्म पे और कंट्री के बारे में, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। सो मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचना चाहता, 2 बार मैंने 18 मिनट की रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट अगर मेरे को रोकते नहीं मैं 1 घंटा भी बोल देता, क्योंकि मेरे तुम्हारे भाई बहुत हेट है मेरे को, सीधी बात है। तुम जो अनएजुकेटेड बोल रहे हो ना, अनएजुकेटेड, तो जो अगर तुम इंडिया कंपैरिजन कर लेना किसी भी फील्ड में इंडिया पाकिस्तान का, दिख जाएगा कौन अनएजुकेटेड है। और जो तुम बोल रहे हो हम जैसे बंदे की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, भाई हम लोग ना बहुत ओपन माइंडेड है, पर जब तुम जैसे छूते बकचोदी पहनने पे आते हैं ना, तब सुन के नहीं लेते हम। और यही चीज तुम क्या बात कर रहे हो भाई, टेररिज्म तुम लोग पालते हो पूरा है। ऑपरेशन सिंदूर याद दिलाऊं तुम लोगों को, याद करो फिर हमसे बचना। और जहां तुम कम मान रहे हो इंडिया को, इंडिया छोड़ो, तुम लोगों ने इंडिया को तो टारगेट किया ही किया है, हिंदुइज्म को तुम लोगों ने जिस हिसाब से टारगेट किया है उस चीज पे कोई एक्ट तुम्हारे को अपॉलॉजी, सारे हिंदूज अपॉलॉजी डिजर्व करते हैं तुमसे, ठीक है। तुमको अपोलोजाइज करना चाहिए, मगर नहीं, तुम क्या, तुम्हारा जो ईगो है वो हिंदुइज्म से ज्यादा ऊपर है, ऐसा तुम भाई मानते हो।
ठीक है, तुम्हारा जो ईगो है वो हिंदुइज्म से ज्यादा ऊपर है। सो जब इसके रिटर्न में तुम्हें अब गालियां पड़ रही हैं, देखो मैं तो किसी को बोलूंगा नहीं कि इस्लाम रिलीजन पे बोलें, क्योंकि मेरे सर्वर में भी जो ओनर है वो भी मुस्लिम रिलीजन का है, और उसने तक इस बंदे को गाली बकी है। तो ये जो अभी भी सिंपैथी खा रहा है अनाउंसमेंट में, हिंदूज थैंक यू फॉर स्टैंडिंग बाय माई साइड, भाई हार्ट बीट है वो मेरे साथ आया वीसी में, हम लोग गए इनके सर्वर पे, ठीक है, वीसी में बात हुई, हमारी बात चल रही थी, तो हार्टबीट भाई ने बताया कि कुरान वगैरह में कोई लाइक दे हैव सम स्पिरिचुअल समथिंग, मेरे को अच्छे से पता नहीं है, कुरान टाइप ऑफ एक होली बुक या कुछ भी बोलो वो होती है। सो उसमें भी लिखा गया है, कोई मेंशन किया गया है कि तुम दूसरों के बारे में, दूसरों के रिलीजन के बारे में नहीं बोल सकते, है ना। तो उतना भी इस बंदे के पास कुछ जवाब नहीं था, चुप हो गया। एंड उसके बाद जब हम लोगों ने बोला कि तूने ये क्यों किया, एंड तो इसके लिए तेरे को अपोलोजाइज करना चाहिए। लाइक इस बंदे ने एक्सेप्ट किया है इसी में कि मैंने बोला है, मगर मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा। बंदा कह रहा है मैं मानता हूँ भाई मैंने ये सारी चीजें बोली हैं, बट मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। तो ऐसे बंदों को क्या कहें, चूतिया कहें कि क्या कहें, तुम बताओ। ऐसे बंदों को चूतिया नहीं, वहां चूतिया करना चाह रहे हैं। और इन लोगों को इस्लाम रिलीजन भी कबूल ना करे भाई, ऐसा मैं मानता हूँ, और हर कोई मानेगा। हमारा जो भाई सारे जो ये अनाउंसमेंट में सिंपैथी खा रहे हो हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है भाई, हमारे साथ तो इतने मुस्लिम्स हैं, इतने मुस्लिम सर्वर्स ने भी तुम्हें बैन किए। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत सारे सर्वर्स हैं जिन मुस्लिम सर्वर्स ने तुम्हें बैन किए। तुम्हें प्रूफ चाहिए, चलो मैं प्रूफ भी डाल दूंगा कि कितने मुस्लिम सर्वर्स हैं। तुम मेरे सर्वर ले लो, मेरे सर्वर का ओनर तुम्हें गाली दे रहा है, वो भी मुस्लिम है। तो जो तुम हिंदू मुस्लिम फैला रहे हो ना, इंडिया इन चीजों से बहुत ऊपर है। हम सब हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ ही रहते हैं, और जो तुम डिवाइड कैटेगराइज कर रहे हो, जो तुम कैटेगराइज कर रहे हो ना, वो अच्छी बात है, मगर तुम उस पर तुम्हारे मन में कितना हेट्रेड है ना इंडिया और हिंदुइज्म के लिए, वो चीज सबने देख ली है। और जो तेरे साथ अभी भी है ना स्टारलाइट के साथ, वो सारे हिजड़े हैं। और जो तुम कहते हो कि तुम डेड सर्वर है, मतलब डेड सर्वर नहीं, डेड यूट्यूब चैनल है, तो भाई चाहते तो हम इससे बड़े यूट्यूब चैनल में भी डलवा देते, और बहुत बड़े में, जितने तुम्हारे कमेंट दिखते भी नहीं, उतनी औकात भी नहीं थी, उतने में भी डलवा देते। मगर कंटेंट फिर भी तुम्हारी औकात दिखाने के लिए यही चैनल में सही है। अभी तुम कमेंट में आओ लव फ्रॉम लॉर्ड एमजे, अपने बाप बना लो उस चूतिया को, वो भी चूतिया, तुम लोग भी चूतिया बनो, है ना। तो बैकग्राउंड में मैंने अभी कुछ भगवान का मैं लगा नहीं रहा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने थोड़ी ज्यादा गालियां दे दी, और वो तो ऑब्वियस है, बंदा डिजर्व करता है। बंदा क्या कहता है मेरे से, इस कम टू हेल्प पे हम लोग थे, ठीक है, वहां पे इस बंदे को गालियां पड़ी मजे से। वहां पे बंदा क्या कहता है, मेरे से इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है, कृष पापा, आकाश पापा, मैं तुम लोगों की इज्जत करता था। अबे भाई तेरी हरकतें कैसी हैं, इज्जत करता ना तो तू हिंदुइज्म के बारे में नहीं बोलता। आकाश और वो लोग भी तो हिंदुइज्म का स्टैंड ले रहे थे, हैं, उनके सामने भी तूने क्या बोला कि नहीं भाई मैं नहीं अपोलोजाइज करूंगा। मत कर फिर, गालियां सुन हर जगह से, गालियां सुन हर जगह से, बना सबको अपना, तेरा कोई दुश्मन नहीं है, तेरे को सब चूतिया नहीं मानते, तेरी रेपुटेशन बहुत बुरी तरह गिर चुकी है पूरी कम्युनिटी में, ठीक है। तो कुछ भी कर ले, वो रेपुटेशन वापस नहीं आने वाली, ठीक है। और जो तू वीडियो बनाए, अब तो इसका भी रिवर्ट बैक करे, मैंने ढंग से तेरी वीडियो देखी भी नहीं, ठीक है, अब तो इसका भी रिवर्ट बैक करेगा ना, तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी मैं एक और बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कौन सही है कौन सा गलत है। जो तू मेल वेल पे डाल के सिंपैथी ले रहा है, वीसी में तूने एक्सेप्ट किया है कि तेरी गलती है, मगर तू सॉरी नहीं बोलेगा, है, बता। मेरे साथ हार्टबीट था, उससे भी पूछवा दूंगा, और तू बोलेगा नहीं भाई मैंने तो एक्सेप्ट करा ही नहीं, तूने एक्सेप्ट करा है, और तब तू बोलेगा तूने बोला है भाई मेरी गलती है, मगर मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, तो सुनो भाई बुक तो फिर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। पिछली वीडियो में मैंने कुछ बोला नहीं था, मगर इस वीडियो में ये बंदा ज्यादा बज रहा था, एंड इसके साथ साथ ही वो जो दूसरा था उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ बोला, तो थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर आदि ने सब कुछ क्लियर तो कर दिया अपने साइड से, ठीक है। और अब ये फिर से अपने बच्चों को भेजेगा कि भाई जाओ लिख दो भाई, लव फ्रॉम एमजे, स्टारलाइट ऑन टॉप, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड यू ट्रिक्स भाई आपका रिप्लाई भी देता होगा। बोल रहे थे कि 500 सब्स और 5 मिलियन सब्स में बहुत फर्क होता है, और 5 मिलियन से हम दे सकते हैं। तो अभी आप ये वाला क्लिप देखो। Another one. Hey, y'all, come look at this. तो भाई ये थे आपके 5 मिलियन, है ना। और वैसे भी भाई हमने बहुत कम बोला, और अब तुम्हारा वो जो दल्ला है एमजे नाम का, अब अनाउंसमेंट्स में और मेल्स में जाके रोएगा भाई, और तुमको भेजेगा फिर से मेरे वीडियो पे बोलने लव्स फ्रॉम एमजे एंड स्टारलाइट। अरे यू ऑल आर अ पीस ऑफ अ शिट, एंड नाउ अगेन योर क्राई बेबी एमजे विल से आई विल मेक अनदर वन बैंगर। अरे बैंगर, भंगार बोल रहा है भाई तू, भंगार।
जो तूने वो रिकॉर्डिंग भेजी है ना भाई, ना उसका कुछ आवाज़ आ रहा है ना कुछ आ रहा है भाई। मैं यहाँ पे तेरा वॉइस पूरा हाई करके रखा हूँ अभी तो कुछ आवाज़ आ रही है भाई तेरे गले में से, समझ रहा है। एंड दिस इज़ नथिंग ब्रो, और अभी तेरे को देखना बाकी है। और तू भाई खुद के सर्वर में बहुत कूदता है मेरे को पता है, और ऐसे ऐसे तू जो लिंक्स भेजता है भाई, हाँ जो ये दिखा रहा हूँ मैं, इसका जवाब ना तुझे 3rd पार्ट में मिलेगा, समझा। तेरे बस की बात नहीं है। और हाँ, हिंदुस्तानी कह दे। जय श्री राम।